कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से दुनिया भर में फैल चुका है। इससे होने वाली मौतों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। यह एक बेहद आसानी से फैलने वाली महामारी है, पर महामारियों के अलावा कैंसर, वॉर, टेररिज्म, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, रोड एक्सीडेंट्स जैसे और भी अन्य कारण हैं जिनकी वजह से इंसानी मौतें होती हैं। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से किस एक कॉज के कारण सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। कैंसर तब होता है जब हमारे बॉडी सेल्स अपने लाइफ साइकिल के नॉर्मल पॉइंट पर नहीं मरते हैं। अगर किसी पर्सन की बॉडी सेल्स के प्रोडक्शन, ग्रोथ और स्प्रेड को नहीं रोक पाती है, तब यह सेल्स एसेंशियल्स और लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम के काम करने में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करते हैं। इससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। हर साल लगभग 10 मिलियन या 1 करोड़ लोग कैंसर के द्वारा मारे जाते हैं, यानी हर 6 में से एक व्यक्ति कैंसर का शिकार बनता है। 100 से भी ज़्यादा टाइप्स के कैंसर होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर इत्यादि शामिल हैं। टोटल कैंसर केसेस में 22% मौतें तंबाकू चबाने से होती हैं। विकिपीडिया के मुताबिक कई प्रकार के कैंसर्स को स्मोकिंग ना करके, हेल्दी वेट मेंटेन करके, मॉडरेशन में ही अल्कोहल कंजम्पशन करके, भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कंजम्पशन करके प्रिवेंट किया जा सकता है। तो क्या विश्व में कैंसर से ही सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। आए दिन हम न्यूज़ चैनल में टेररिज्म या आतंकवाद से रिलेटेड कोई ना कोई खबर सुनते रहते हैं। यह एक गंभीर समस्या तो है, पर न्यूज़ चैनल इसे और भी गंभीर बनाकर प्रस्तुत करते हैं। टेररिज्म से दुनिया में कई इलाके प्रभावित हैं। टेररिज्म से साल 2018 में 9,600 मामलों में 22,980 डेथ्स हुई थी। कुछ इसी तरह के मिलते जुलते आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी हर साल इससे औसतन 25,000 से 30,000 डेथ्स होती हैं। ज़्यादातर देशों में टेररिज्म से 0.01% से भी कम मौतें होती हैं, पर हाई कॉन्फ्लिक्ट देशों में यह 7% तक भी हो सकता है। 2017 में टेररिज्म से 0.05% ग्लोबल डेथ्स हुई थी, यानी विश्व भर में हुई कुल मौतों का महज 0.05%। वॉर, हर 4-5 सालों में हम किसी न किसी वॉर के बारे में सुनते हैं, जैसे 2001 में अफ़गान वॉर, 2003 में इराक वॉर, 2015 में यमन सिविल वॉर, 2011 में सीरियन सिविल वॉर और 1996 में कॉन्गो वॉर। ये वॉर न्यूज़ चैनल्स की फ्रंट हेडलाइंस ऑक्यूपाई करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के क्लेम्स होने लगते हैं। हालांकि 1945 से वॉर में भारी कमी आई है और इससे मरने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। यह आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट इस रोड एक्सीडेंट्स। हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोग यानी 13,50,000 लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। ऑन एन एवरेज हर रोज़ 3,700 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। इसके अलावा 20 से 50 मिलियन लोगों को नॉन फेटल या गैर जानलेवा इंजरीज होती हैं, जिससे वह शारीरिक रूप से डिसेबल या असक्षम हो जाते हैं। WHO की रिपोर्ट ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान हुए एक्सीडेंट्स के पीछे जो मेजर कॉजेस लिस्ट किए गए हैं, उनमें स्पीड लिमिट से ऊपर ड्राइव करना, नशे में गाड़ी चलाना, हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स ना बांधना प्रमुख हैं। हार्ट डिसीज़, जिसे कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ भी कहा जाता है, में आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं। इस कारण ऑक्सीजन हार्ट तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण लॉन्ग रन में हार्ट मसल्स वीक हो जाती हैं और हार्ट फेल हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट डिसीज़ के लिए बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स में हैं स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट और इनएक्टिविटी या कम से कम फिजिकल एक्टिविटीज़ करना। एंथनी रॉजर्स, जो कि एक रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में, ने WHO की अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर करंट ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया गया तो 21वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ तक 1 बिलियन से ज़्यादा लोग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ से मारे जाएंगे। तो किस बीमारी या इंसिडेंट ने सबसे ज़्यादा जानें ली हैं? क्या वो कैंसर है या रेस्पिरेटरी या हार्ट डिसीज़? टेररिज्म से हर साल 25 से 30,000 लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। वॉर में यह आंकड़ा 80 से 90,000 तक पहुंच जाता है। रोड एक्सीडेंट्स में 13,50,000 लोग मारे जाते हैं। कैंसर में हर साल 1 करोड़ लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। हार्ट डिसीज़ में यह आंकड़ा 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच जाता है, यानी हार्ट डिसीज़ में कैंसर के मुकाबले दुगनी मौतें होती हैं। भारत में ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां 1990 में मौत का मुख्य कारण हुआ करती थी, मगर अब हार्ट डिसीज़ जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दुनिया में नहीं, भारत में भी मौत का नंबर 1 कारण है।
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ नाम की WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट डिसीज़ नंबर 1 पर है। इसके बाद नंबर आता है स्ट्रोक, डायरियल डिसीज़, COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, TB या ट्यूबरक्लोसिस, नियोनेटल प्रीटर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, रोड एक्सीडेंट्स, लंग कैंसर्स और मलेरिया का। 10वीं पोजीशन पर डायबिटीज़ का नंबर आता है। COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ लंग्स की उन बीमारियों के कहते हैं जिनमें एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रिफ्रैक्टिव एस्थमा, एफिसाइमा जैसी बीमारियां आती हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट डिसीज़ और COPD या लंग डिसीज़ दोनों मिलकर पूरी दुनिया भर में 32% डेथ्स का कारण होती हैं। यानी 1/3 चांसेस हैं कि या तो आपकी डेथ हार्ट डिसीज़ या लंग डिसीज़ से हो सकती है। इसमें हार्ट डिसीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी आप जीवन शैली में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करके, जैसे एक्सरसाइज करके, न्यूट्रिशियस डाइट लेके, ऑयली फूड से दूर रहकर, स्मोकिंग ना करके और अल्कोहल से दूर रहकर हार्ट डिसीज़ का खतरा काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।